मौसम विभाग ने आगे बढ़ा दिया अलर्ट। अगले 8 दिनों तक हिमाचल में होगी ताबड़तोड़ बारिश। अलर्ट हुआ है जारी। टोटल 10 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, भूस्खलन और फ्लैश फ्लड का खतरा। कांगड़ा जिले के कई गांवों पर मंडरा रहा है बड़ा खतरा। कहीं पूरे गांव खाली तो कहीं लगातार धंस रही है जमीन। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर अपने सबसे खतरनाक दौर में पहुंच चुका है। कई जिलों में लगातार हो रही बारिश अब सिर्फ परेशानी नहीं बल्कि खतरे की घंटी बन चुकी है। कहीं पहाड़ दरक रहे हैं, कहीं नाले उफान पर हैं, कहीं गांव खाली करवाए जा रहे हैं और कहीं लोगों को अपने ही घर छोड़कर राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ रही है। मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि अभी राहत मिलने वाली नहीं है। अगले कई दिनों तक प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहेगा और कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश देखने को मिल सकती है। अगर आप हिमाचल प्रदेश में रहते हैं या आने वाले दिनों में यहाँ यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम आपको बताएंगे कि इस समय किन जिलों में सबसे ज्यादा खतरा बना हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 8 दिनों को लेकर क्या बड़ा अलर्ट जारी किया है, कांगड़ा जिले के कौन कौन से गांव सबसे ज्यादा खतरे में हैं और आखिर प्रशासन लोगों से बार बार कौन सी अपील कर रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं पूरे हिमाचल के मौजूदा हालात की। गुरुवार सुबह से ही प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। राजधानी शिमला में सुबह से झमाझम बारिश का दौर जारी है। सोलन में भी सुबह करीब 8:30 बजे से लगातार बारिश होती रही। स्कूल जाने वाले बच्चों को भीगते हुए स्कूल पहुंचना पड़ा। नौकरी पेशा लोगों को दफ्तर जाने में परेशानी हुई और कई जगहों पर सड़कें फिसलन भरी हो गई। लगातार बारिश का असर अब यातायात पर भी साफ दिखाई दे रहा है। प्रदेश में करीब 100 सड़कें अलग अलग जगहों पर प्रभावित हैं। कई जगह भूस्खलन के कारण सड़कें बंद हैं और उन्हें खोलने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। नदियों और खड्डों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते कई बांधों से पानी छोड़ा जा रहा है। इसी बीच राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों के लिए भी एडवाइजरी जारी कर दी है। प्रशासन की अपील बिल्कुल साफ है, नदी नालों, खड्डों और भूस्खलन संभावित इलाकों से दूर रहें। बहुत जरूरी होने पर ही यात्रा करें और मौसम खराब होने पर किसी भी तरह का जोखिम लेने से बचें। अब बात करते हैं मौसम विभाग की सबसे बड़ी चेतावनी की। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने लाहौल स्पीति और किन्नौर को छोड़कर हिमाचल के बाकी 10 जिलों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर शामिल हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कई दिनों तक अलग अलग जिलों में लगातार भारी बारिश होती रहेगी। 24 जुलाई को चंबा, कांगड़ा और सिरमौर में ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत होगी। 25 जुलाई को ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू और शिमला जिलों में भारी बारिश की संभावना है, जबकि 26 जुलाई को ऊना, कांगड़ा, सोलन और सिरमौर के लिए फिर से चेतावनी जारी की गई है। यानी लगभग हर दिन हिमाचल का कोई ना कोई हिस्सा भारी बारिश की चपेट में रहने वाला है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने एक और बड़ी बात कही है। पहले जहां 28 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना जताई जा रही थी, वहीं अब ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक 31 जुलाई तक प्रदेश में मॉनसून सक्रिय रहने वाला है। यानी अभी कम से कम अगले 8 दिनों तक राहत मिलने की उम्मीद बेहद कम दिखाई दे रही है। मौसम वैज्ञानिकों ने साफ कहा है कि इस दौरान भूस्खलन, फ्लैश फ्लड, नदी नालों के जलस्तर में अचानक बढ़ोतरी, जलभराव, सड़कें बंद होने और ट्रैफिक प्रभावित होने जैसी घटनाएं लगातार सामने आ सकती हैं। बागवानी और खेती को भी नुकसान पहुंच सकता है। कम दृश्यता और फिसलन के कारण सड़क दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ जाएगा। अब आपको लिए चलते हैं उस जिले में जहां इस समय सबसे ज्यादा चिंता बनी हुई है और वो जिला है कांगड़ा। शाहपुर की बोह घाटी में बादल फटने के बाद जो तबाही देखने को मिली, उसकी तस्वीरें आज भी लोगों को डरा रही हैं। गड़गून और भंगार गांव लगभग पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। जहां कभी लोगों के घर थे, वहां आज सिर्फ पत्थर, पेड़ और मलबा दिखाई देता है। गड़गून गांव के 12 मकान पूरी तरह मलबे में समा गए। सरकारी प्राथमिक स्कूल बह गया, आंगनबाड़ी केंद्र बह गया, खेत खत्म हो गए, पेयजल योजनाएं टूट गई, बिजली के खंभे बह गए और गांव को जोड़ने वाला रास्ता भी पूरी तरह तबाह हो गया। भंगार गांव में भी कई मकान रहने लायक नहीं बचे हैं और लोगों का सामान आज भी मलबे के नीचे दबा हुआ है। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता स्पेड़ा गांव को लेकर बनी हुई है। यहाँ करीब 12 घर सीधे मलबे की चपेट में आ चुके हैं, जबकि 11 अन्य मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। लोगों को डर है कि अगर एक और तेज बारिश हुई तो पूरा गांव खतरे में आ सकता है।
इसी वजह से प्रशासन ने गड़गून, भंगार और स्पेड़ा तीनों गांव खाली करवा दिए हैं। करीब 38 परिवार बेघर हो चुके हैं। 160 से ज्यादा लोगों को राहत शिविरों में ठहराया गया है, जबकि कई परिवार रिश्तेदारों के यहाँ रहने को मजबूर हैं। जिला प्रशासन का कहना है कि गड़गून गांव में एक भी मकान पूरी तरह सुरक्षित नहीं बचा है, लेकिन खतरा सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। इसी इलाके के लाम गांव में भी जमीन लगातार दरक रही है। करीब 60 घरों वाले इस गांव में 50 मकानों में दरारें पड़ चुकी हैं। 6 मकानों को पूरी तरह असुरक्षित माना गया है। ग्रामीणों का कहना है कि रात भर उन्हें यही डर सताता रहता है कि कहीं पहाड़ फिर से न टूट पड़े। उधर कांगड़ा जिले के कोटला क्षेत्र से भी एक बड़ी खबर सामने आई है। त्रिलोकपुर के नांगल गांव में भूस्खलन के कारण नाले का बहाव बदल गया, जिसके बाद अचानक बाढ़ जैसे हालात बन गए। पानी सीधे लोगों के घरों और खेतों में घुस गया। करीब 15 घरों पर खतरा मंडरा रहा है और बड़ी संख्या में खेत बह गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि 2 साल पहले भी यहाँ पहाड़ धंसने से बड़ा नुकसान हुआ था। उस समय भी सुरक्षा दीवार बनाने की मांग उठी थी, लेकिन आज तक स्थायी समाधान नहीं हो पाया। अब लोग प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द नाले का स्थायी उपचार किया जाए, ताकि हर मानसून में ऐसी तबाही दोबारा ना झेलनी पड़े। अब अगर पूरे प्रदेश की बात करें तो लगातार बारिश के बावजूद एक दिलचस्प आंकड़ा भी सामने आया है। 1 जून से लेकर 22 जुलाई तक हिमाचल में सामान्य से करीब 11% कम बारिश रिकॉर्ड हुई है। सामान्य तौर पर इस अवधि में करीब 275 मिलीमीटर बारिश होती है, लेकिन इस बार करीब 240 मिलीमीटर वर्षा ही दर्ज हुई है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि समस्या कुल बारिश की नहीं है, बल्कि कम समय में होने वाली अत्यधिक बारिश की है। यानी कई दिनों तक बारिश कम रहती है, लेकिन जब होती है तो कुछ घंटों में इतनी ज्यादा हो जाती है कि नाले उफान पर आ जाते हैं, पहाड़ दरकने लगते हैं और भारी तबाही मच जाती है। यही वजह है कि मौसम विभाग लगातार लोगों से सतर्क रहने की अपील कर रहा है। अगर बहुत जरूरी ना हो तो पहाड़ी इलाकों की यात्रा टाल दें। बारिश के दौरान नदी नालों और खड्डों के पास बिल्कुल ना जाएं। भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में रुकने से बचें और किसी भी अफवाह पर भरोसा करने के बजाय प्रशासन और मौसम विभाग की आधिकारिक जानकारी पर ही विश्वास करें। फिलहाल मौसम विभाग का संदेश बिल्कुल साफ है। अगले कई दिन हिमाचल प्रदेश के लिए बेहद संवेदनशील रहने वाले हैं, इसलिए थोड़ी सी सावधानी किसी बड़ी दुर्घटना से बचा सकती है। बाकी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके जिले में इस समय मौसम के क्या हालात हैं। क्या आपके इलाके में भी लगातार बारिश हो रही है या फिलहाल मौसम सामान्य है? अभी के लिए इस खबर में बस इतना ही। नमस्कार।